दोस्तों, अगस्त का महीना था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव अमदरा में एक वकील शिक्षिका दंपति के यहाँ बेटी पैदा हुई। गांवों के रूढ़िवादी परिवारों में बेटियों के हिस्से का जश्न कम, पाबंदियां, हिदायतें और नसीहतें ज्यादा आती हैं। जाहिर है इस बेटी की पैदाइश पर भी ढोल नगाड़े नहीं बजने थे, लेकिन दो लोग बहुत खुश थे। उनका दाम्पत्य जीवन जो महक उठा था, इसलिए उन्होंने नाम रखा सुरभि। सुरभि गौतम की खुशकिस्मती यह थी कि माता पिता दोनों शिक्षा का मोल समझते थे। परिवार के अन्य बच्चों की तरह गांव के सरकारी स्कूल में सुरभि का भी दाखिला हुआ। वह हिंदी माध्यम स्कूल था। शुरू से ही सुरभि कमाल करती रही, मगर परिवार के ज्यादातर सदस्यों के लिए ये कोई खास बात नहीं थी। दोस्तों, मध्य प्रदेश बोर्ड की स्कूलों में 5वीं में भी बोर्ड परीक्षा होती है। परिणाम आने पर टीचर ने सुरभि को बुलाया और पीठ थपथपाते हुए कहा, आपको गणित में 100% अंक मिले हैं। मैंने बोर्ड परीक्षा में आज तक किसी को 100 में से 100 पाते नहीं देखा। शाबाश, आगे आप बहुत अच्छा करोगी। ये जादुई शब्द थे जो सुरभि के दिमाग में नक्श हो गए। शिक्षिका ने अपना मूल धर्म निभा दिया था। इसके बाद सुरभि पढ़ाई के प्रति और गंभीर हो गई। इसी बीच उनके जोड़ों में रह रह कर दर्द उठने लगा था, पर वह उसे नजरअंदाज करती रही। धीरे धीरे दर्द पूरे शरीर में फैल गया और एक दिन वह बिस्तर से लग गई। दोस्तों, स्थानीय डॉक्टर की सलाह पर माता पिता सुरभि को लेकर जबलपुर भागे। वहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर ने कहा, सुरभि को रोमेटिक फीवर है। ये बीमारी हृदय को नुकसान पहुंचाती है और कुछ मामलों में मृत्यु भी हो जाती है। यह सुनकर माता पिता स्तब्ध थे। डॉक्टर ने सुरभि को हर 15 दिन पर पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाने की सलाह दी। पेनिसिलिन लगाने को कोई एमबीबीएस भी तैयार नहीं होते थे, क्योंकि यह जोखिम भरा होता है। गांव में कुशल डॉक्टर भला कहाँ मिलता। हर 15वें दिन सुरभि को जबलपुर जाना पड़ता, पर कमजोर सेहत अभावों के बीच स्वाध्याय से सुरभि बढ़ती रही। दोस्तों, अब आ गया था 10वीं बोर्ड का रिजल्ट। 10वीं बोर्ड में उन्हें न सिर्फ गणित बल्कि विज्ञान में भी 100% अंक मिले। उन्हें राज्य की प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में गिना गया। अखबारों में उनकी इंटरव्यू छपे। एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आगे क्या करियर चुनेंगी, तो सुरभि को समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे, क्योंकि इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। जब पत्रकार ने दोबारा पूछा, तब उनके मुंह से बेसाख्त निकल गया, बड़ी होकर मैं जिला कलेक्टर बनना चाहती हूँ। दोस्तों, अखबार में खबर छपी कि कलेक्टर बनना चाहती हैं सुरभि। इस शीर्षक ने सुरभि के हृदय को छू लिया था, जबकि उस वक्त वह जानती भी नहीं थी कि कलेक्टर कैसे बना जाता है। 12वीं में विज्ञान में सर्वाधिक अंक के लिए उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप मिली। इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा पास करके वह भोपाल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंची, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस विभाग में उन्हें दाखिला मिल गया। वह पहली लड़की थी जो उच्च शिक्षा के लिए अपने गांव की सोहदी से बाहर निकली थी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सुरभि एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी। इस कारण सुरभि की अंग्रेजी बहुत कमजोर थी। उस टाइम कॉलेज का पहला दिन था। फिजिक्स की कक्षा में एक के बाद दूसरे छात्र फर्राटेदार अंग्रेजी में अपना परिचय दे रहे थे। इधर सुरभि सुन पड़ती जा रही थी। वह तो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोल सकती थी। किसी तरह पूर्व के साथियों के शब्दों को जोड़ तोड़कर उन्होंने अपना परिचय तो दे दिया। दोस्तों, मगर प्रोफेसर ने उसी वक्त उनसे फिजिक्स का एक सवाल पूछ लिया, टेल मी द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। सुरभि खामोश खड़ी रही। प्रोफेसर ने हैरानी से कहा, आप वाकई 12वीं पास करके आई हैं, आपको एक बेसिक सवाल का उत्तर नहीं पता। दोस्तों, यहाँ समस्या फिजिक्स की नहीं थी, यहाँ पर समस्या थी अंग्रेजी की। हॉस्टल के अपने कमरे में फूट फूट कर रोने के बाद सुरभि ने माँ पापा को फोन कर घर लौटने की इच्छा जताई। तब पिता ने कहा, आ सकती हो, लेकिन यह याद रखना, ऐसा करके आप गांव की अन्य लड़कियों के लिए भी दरवाजा बंद कर रही हो। सुरभि को बात लग गई। उन्होंने तय कर लिया कि इस सेमेस्टर के अंत तक वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल कर रहेंगी, और पहले सेमेस्टर में वह न सिर्फ कॉलेज बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी की टॉपर रही। दोस्तों, सुरभि 20 साल 6 महीने की थी जब डिग्री उनके हाथों में थी। इसके बाद उन्होंने जितनी भी परीक्षाएं दी, सभी में उनका चयन हुआ। आईईएस परीक्षा में
देश की पहली महिला टॉपर सुरभि गौतम को भारतीय रेलवे में काम करते हुए बहुत आनंद नहीं आ रहा था। तब मां ने अखबार में छपे उस शीर्षक का स्मरण कराया। सुरभि का सपना IAS अफसर बनने का था। 2016 की सिविल सर्विस परीक्षा में पहले प्रयास में दोस्तों 50वीं रैंक पाने वाली सुरभि कहती हैं कि कोई भाषा दीवार नहीं होती, ठान लीजिए तो वह आपके अधिकार में होगी। दोस्तों, सुरभि एक छोटे स्तर से आकर एक जिला कलेक्टर कैसे बनी, इसकी पूरी कहानी मैंने आपको बताया। इससे आपको सीख मिलनी चाहिए कि अगर आप एक कलेक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए कोई भाषा आपकी दीवार नहीं बन सकती है। दोस्तों, आप अगर ठान ले तो जीवन में किसी भी पड़ाव में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको एक मोटिवेशन मिला होगा, एक जीवन में उस कार्य करने की नई ऊर्जा मिली होगी। तो दोस्तों, धन्यवाद।